द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं अनमोल प्रीतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। इस वक्त मैं अयोध्या सदर विधानसभा में हूं और यहां जब इस गांव में आया, तिरुआ मांझा गांव में, तो हमें शिकायत मिली कि बहुत बड़ी संख्या में वोटरों का वोट कट चुका है। और ये पहली बार नहीं हो रहा है, तीसरे चरण में भी हुआ, चौथे चरण में हुआ, पहले चरण में भी हुआ। और ऐसा हर बार क्यों हो रहा है कि सपा समर्थक जो वोटर हैं उन्हीं का वोट कट रहा है। आपका क्या नाम है, पहले ये बताइए। मंजू मन्नू देवी। मन्नू देवी। हाँ। आप पहले वोट डाल चुकी हैं? हाँ। इस बार नहीं आया? हाँ। क्या बोला अभी जब गई आप वोट डलवाने? पर्ची भी तो है आपके हाँ, पास? पर्ची है। इस पे भी, पर्ची पे भी नाम लिखा है, तो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? नहीं, डिलीट हो गया है। हाँ। इनका भी डिलीट हो गया और आपका भी कटा है? हाँ, हमारा भी। क्या नाम है आपका? जसवंत यादव। जसवंत यादव। हाँ, आपका भी वोट कट गया? जी। रामगोपाल का। आईडी कहाँ है आपकी? आईडी दिखाइए। क्या बोली भी लो? वोट है नहीं, देखे रसीद में तो। पहले डाले हो वोट? जी। पहले कौन सा वोट डाले हो? इसके प्रधानी वाला, जिला पंचायत वाला, दोनों डाले हैं। कितनी उम्र है आपकी? देख लीजिए। 28 साल, 26-27 साल उम्र बा। इनकी उम्र तो 24 साल 25 साल हो गई उम्र। आप साहब हमारा वोट कटेगा। क्या उम्र है आपकी? अब जो हुआ 55 में हमारा लिखा हुआ साहब। इनका है 55। वो देख लीजिए, उनका डिलीट कर दिया। पहले आप तो बहुत बार वोट डाले होंगे। बहुत वोट डाले हम साहब, राजीव गांधी तक का लेके डाले हैं। ये देखिए, इनका डिलीट कर राजीव गांधी तक का डाले हैं। हाँ, इस बार कट गया? कट गया। ये गांव के कोटेदार। क्यों कटा, क्या लगता है आपका? अब साहब हमें क्या पता क्या कटा, भाजपा कटा, इसके कटा, इसके का क्या पता हमें। हर बार वोट डालते थे, इस बार कट गया। कट गया। कितनी संख्या में है ये लोग? आपका भी कटा है? हाँ, मेरा भी कट गया। कितनी उम्र है आपकी? 25 साल। 25 वर्ष। कितने वोट कटे होंगे? 700 लगभग कट चुका है। वोट कट गया। लगभग 700। जी। और टोटल कितना वोट है इस गांव में? लगभग 2700 वोट है, 26-2700 वोट। और 700 कट गया, केवल 2000 पोलिंग हो जी बस। और ये देखिए भैया लिस्ट में 1800 ही आया। लिस्ट में 1800 है, बाकी यहाँ करीब 2700-2800 वोट है। मतलब 700-800 या 1000 के करीब वोट। जी 1000 के वोट कट गया कम से कम। खत्म। बात ये है, केवल समाजवादी का वोट कटा है और किसी का भाजपा का एक वोट कहीं ढूंढ कर आप, केवल सपा का कटा है। कोई एक वोट भाजपा का कटा हो, कोई ढूंढ के दिखा दे तो मैं जो कहोगे आप वो हार जाऊंगा। ये यादवों का गांव है। यादव है ना? हाँ, रुक जाइए। यादव बाहुल क्षेत्र है और इससे पहले भी हमने दिखाया था कि मैनपुरी के कराल में किस तरह से यादवों का वोट कटा था, इटावा में वोट कटा था। और यादव होने के नाते इन लोगों का कहना है कि यादव होने के नाते हमारा वोट काटा गया है। आपका भी कटा है? हाँ, हमारा वोट कट गया है। कितने लोगों का वोट कटा है? हमारे यहाँ 20 लोगों का वोट कट गया है। परिवार में 20 महिलाओं का वोट कट गया है। पहले वोट डाल दी थी बड़ा पहले, हाँ, अभी प्रधानी में सब लोग वोट डाल के गई थी। हाँ। और इस समय वोट कट गया है। तो बीएलओ क्या बोले? बीएलओ कह रहे हैं कि हम मांग रहे थे, दिए नहीं, और घर जाके बनाते नहीं हैं। महिलाएं घर इनके घर ला के दिए। कौन सी महिला ला के इनके घर देगी? पूरी लिस्ट तैयार करते हैं, उसके बाद जमा नहीं करते हैं। इनका काम यही मेन है पूरा। और ये सब है विरोधी, 1-2 घर विरोधी। कोई महिला की वजह से कोई बोलता भी नहीं इनके खिलाफ। कौन सी महिला को महिला जाके, कौन सी महिला इनके घर ला के पहुँचाएगी? इन लोगों का काम है घर घर जाके वोट बनाए। घर जाके बनाइए वोट। कौन है बीएलओ? क्या नाम है बीएलओ? गीता सिंह। और एक और है, शकुंतला। गुड्डू कोई है? तो ये देखिए, ये बड़ी शिकायत सामने आई है। 700-800 वोटरों का वोटर लिस्ट से नाम कट चुका है। क्यों कटा? हमारी अपील है यही कि हमारा वोट डलाया जाए। हाँ, हमारी अपील यही है। हमें न्यूज़ से कोई मतलब नहीं, हमारा वोट डलाया जाए। हाँ, हम लोगों का यही मतलब है। वोट कैसे पड़ेगा लेकिन जब आप लोगों का लिस्ट में नहीं? भैया मेरा भी वोट कट गया। मैंने प्रधानी में इसके पहले वोट डाला था, लेकिन अब की बार हम लोग का, हमारे घर से 2-3 वोट कट गया है। 2 महिला का कट गया है, 1 मेरा कट गया है। मैं इसके पहले प्रधानी वाले में भी और जिला पंचायत वाले में सब में मैंने वोट डाला था। अब किसके वोट डालने वाले थे आप सारे लोग? हम सब समाजवादी पार्टी, सपा के समर्थन। साइकिल टोटल साइकिल इस समय तेज हो गई है। साइकिल तेज हो गई। साइकिल को वोट डालने वाले थे आप लोग? सर जी मैं ये बताना चाहता हूँ, एक वोट भाजपा का नहीं कटा है, बस इसी बात का है। हम लोग विधायकी में भी डाले हैं, सांसदी में भी वोट डाले हैं। अब इस बार विधायकी में कट गया वोट। इस बार कट गया? इस बार कट डाल चुके हैं आप? पहले मैं विधायकी, सांसदी दोनों में डाला हूँ, उसके बाद में प्रधानी, जिला पंचायत सब में वोट डाला हूँ। इसमें कट गया। कहा मेरा वोट? मेरी उम्र 28 साल है।
28 साल हुआ। हाँ 28 साल है। अब देखिए बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की जो शिकायतें आ रही हैं, पहले चरण से लगातार शिकायत आई, उसके बाद चुनाव आयोग ने सुधार क्यों नहीं किया जब उसको पता था कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी आ रही है और बड़ी संख्या में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। बीएलओ का गलती है, बीएलओ अगर मिसप्रिंट कर देता है तो इतनी बड़ी संख्या में वोट नहीं डाल पा रहे हैं। इस देश में, इस लोकतंत्र में, इस जो लोकतंत्र है, इसका सबसे बड़ा बुनियाद है, इसका सबसे बड़ा अगर कोई पावर है तो वह नागरिक के पास वोट का अधिकार। यही वो पावर है जिससे सरकारें डरती हैं, यही वो पावर है जिससे सत्ता निरंकुश नहीं होती है, यही वो पावर है कि 5 साल नेता कितना भी मनमानी कर ले, जब चुनाव आता है तो उसे जनता के चरणों में आना पड़ता है। लेकिन यही पावर चुनाव आयोग के बीएलओ जो होते हैं ये सारे छीन ले रहे हैं। तो इसके लिए सजा किसको मिलेगी, जिम्मेदार कौन होगा? क्या चुनाव आयोग को ये हक है कि वो अपने देश के नागरिकों का वोट डालने का अधिकार छीन ले? ये तो सीधे सीधे डकैती है। लेकिन इस डकैती के खिलाफ चुप्पी है, और ये चुप्पी क्यों है? और ये दूसरी तरफ जातिवाद भी सामने आ रहा है। इनका कहना है कि सिर्फ यादव होने की वजह से इनके वोट काटे जा रहे हैं। रामपुर मुरादाबाद में हमने देखा था कि मुसलमानों के वोट काटे गए थे, हमने मुजफ्फरनगर में जब दिखाया था तो वहाँ पे जाटों के वोट काटे गए थे। तो ये विशेष जाति के लोगों के ही और उन जातियों के बारे में, उन धर्म के बारे में जिनको कहा जा रहा है कि ये गठबंधन के समर्थक हैं, सिर्फ उन्हीं का वोट क्यों काटा जा रहा है? आपका भी कट गया वोट। जी, मेरा नाम गलत हो गया, राम रतन की जगह रामखन हो गया है। और सबसे बड़ा कारण है जो यहाँ पे आशा बाड़ी आंगनबाड़ी बहन जी केंद्र हैं जो बेलो बनाई गई हैं, यादव बाहुल क्षेत्र और क्षत्रिय प्रति ठाकुर समाज की हैं, जिससे ये यादवों का सारी वोट कटवा दिए गए हैं। कभी सर्वे करने ही नहीं जाती क्या है क्या चीज़ नहीं है, यही कारण है। तो आप लोग बीएलओ बदलने का डिमांड नहीं रखते? बीएलओ का डिमांड क्या रखे हैं? प्रधान पहले दूसरे पक्ष के थे, वो कार्रवाई नहीं कर रहे थे। अब हमारे पक्ष के भी थोड़े शुष्क पड़ते हैं जो कार्य नहीं कर पाते हैं। और हमारे पूरे ग्राम सभा की तरफ से अर्जी है कि यहाँ के बीएलओ को यहाँ से हटा निरस्त किया जाए। आंगनबाड़ी बहन जो बनाई गई हैं इनको पूरी तरह से नष्ट किया जाए यहाँ से, और नए प्रकार से जैसे कोई यादव समाज की लड़की औरत को जो भी योग्य हो उसको यहाँ से बनाया जाए, जो घर घर जा सके उसको। नहीं, ये तो कभी जाते ही नहीं, किसी के यहाँ जाते ही नहीं, घर से ही बैठ के बना देती हैं। और जो बेलो बनाया जाता है वो नहीं जाता, दूसरा कोई लड़का चला जाता है बेलो बना के लेके चला आता है, जिसका कोई कार्य नहीं। ये जैसे यहाँ से क्या कहते हैं, शिक्षा मित्र जो हो गए, गुड्डू सिंह हो गए। मतदान प्रतिशत जो कम हो रहा है सीटों पर, उसके पीछे कारण ये नहीं है कि वोटर वोट डालने नहीं आ रहा है। गांव का हर वोटर चाहता है वो वोट डाले, वो जाता भी है। 80 साल का बुजुर्ग जो चलने लायक नहीं है वो भी जाता है, लेकिन फिर भी वोट प्रतिशत कम आ रहा है इस वोट में। क्यों? क्योंकि लोगों के नाम ही कट गए हैं। इस पर चुनाव आयोग नहीं बोल रहा है। और ये चुनाव आयोग को अधिकार कैसे हो गया? अगर इस वोटर का वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, ये यहाँ के निवासी हैं, सबको पता है कि यहाँ के निवासी, यहाँ का आधार कार्ड है, यहाँ का निवास प्रमाण पत्र है, यहाँ का राशन कार्ड है, इसका मतलब वो यहाँ का निवासी है, तो वोट तो डाल सकता है। सिर्फ एक लिस्ट में नाम ना होने की वजह से ये जो गड़बड़ी हो रही है, इसको कौन सुधारेगा? क्योंकि अंत में घाटा तो नागरिक का हो रहा है, घाटा तो एक वोटर का हो रहा है। तो इस वोटर से जो 5 साल में एक बार मौका आता है, उसको सत्ता को सबक सिखाने का मौका होता है या फिर सत्ता को फिर से चुनने का मौका होता है, वो मौका क्यों छीना जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। क्योंकि इन सारी गड़बड़ियों में घाटा तो नागरिक का हो रहा है, घाटा तो वोटर का हो रहा है, अधिकारियों का घाटा नहीं हो रहा है, बीएलओ का घाटा नहीं हो रहा है। ऐसे में लगातार ये सवाल है। हाँ, यहाँ से जैसे आंगनबाड़ी बहन जी कैसे हटाए जाएंगे, वो प्रक्रिया बताइए। हम लोग पूरे ग्राम सभा के लोग तैयार हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे। आप लोग हटाना चाहते हैं? जी 100% हटाना चाहते हैं। आप किसको वोटर, क्या मुद्दा था आपके लिए वोटिंग? जी, हमारा विकास का मुद्दा था, जो यहाँ पे विकास करना चाहे, क्षेत्रों के लोकल लोगों को रोजगार मिल सके, यही हमारा विशेष मुद्दा है। रोजगार महंगाई, हाँ, रोजगार महंगाई के विरुद्ध हमारा। ये देखिए, ये चाचा इतनी उम्र हो गई, बहुत बार, कितनी बार वोट डाले होंगे आप? अरे साहब, अब जब से जवान बहन तब से डरते हैं। हाँ, 60 साल के हो गए, कब से डाल रहे हैं आप? मतलब कम से कम 8, 9, 10 बार तो डाल ही चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल भरा 10 बार ये वोट डाल चुके हैं, फिर भी इनका इस बार मृत घोषित हो गए, डिलीटेड हो गया। हाँ साहब, डिलीट कर। ये देखिए, ये यहाँ खड़े हैं, 60 साल के होंगे। नाम है इनका महेश। 10 बार पहले ये वोट डाल चुके हैं, चुनाव में डाल चुके हैं, लेकिन इस बार इनको मृत घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल। ये कौन सी आंखों से बीएलओ देखते हैं, कौन सी आंखों से चुनाव आयोग देखता है कि एक जिंदा आदमी लिस्ट में मरा हुआ है, मृत हो गया है? ये घोटाला है, ये गड़बड़ी है, और ये कौन से चश्मे से देखा जा रहा है, ये भी बड़ा सवाल है। बताइए, आप जिंदा हैं और फिर भी कागज में मर गए हैं। इतनी बड़ी अंधेर, इतनी बड़ी दबंगई, इतनी बड़ी भूल, इतनी बड़ी नाकामी, इन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? और चुनाव में अगर
किसी पार्टी विशेष के वोटर के वोट काटे जा रहे हैं, तो इसको कोई साजिश ही समझी जानी चाहिए। क्या आप लोगों को लगता है कि ये कोई साजिश है? भाजपा 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 हाँ साजिश पूरी है, साजिश है, भाजपा वाले का है, भाजपा वाले का है, साजिश है। लोकतंत्र नहीं है, भाजपा तंत्र चला रहे हैं भाजपा वाले। लोकतंत्र कहाँ रह गया, बचे नहीं लोकतंत्र, भाजपा तंत्र। कभी वोट मेरा कटा नहीं, अब आज कट गया वोट, बताओ। कभी नहीं कटा वो, कभी नहीं, मतलब आज कट गया। लेकिन अब कठिन गवा ना, कैसे बताओ, कब हर बार डालें, अब की बार हम छुट्टी कही के आगाज कही के चली वोट डाली, के बाद में बताओ वोट कट गवा मेरा। छुट्टी करके आप वोट डालने आए? हाँ, छुट्टी 600 रुपया कमाई रुआ जो करे बाद आए ना, आज मजदूर आदमी, और बताओ वोट कट गया। एक मिनट, ये मजदूर, क्या नाम है आपका? रमाकांत यादव। रमाकांत यादव नाम है इनका। आप मजदूरी करते हैं? जी। मजदूरी पे छुट्टी मार के आज वोट डालने के लिए गांव आए थे, और इसके पहले ये वोट डालते रहे हैं, हर बार इनका वोटर लिस्ट में नाम था, लेकिन इस बार इनका वोट ही कट गया। सोचिए, वोटर का लगन देखिए कि वो छुट्टी मार के, मजदूर आदमी छुट्टी मार के वोट डालने आ रहा है, लेकिन इनका नाम ही डिलीट हो गया। अब इसकी जिम्मेदार कौन होगा? भैया जाए इनका। ये देखिए, महिलाओं का भी वोट कटे, पहले डालती थी वोट। हाँ, क्या काम करती हैं? मजदूरी के काम करे थे, नरेगा का काम करे थे। नरेगा में कार नरेगा में काम करती हैं, जॉब कार्ड भी होगा आपका? हाँ, जॉब कार्ड अब भी है। इसी गांव की रहने वाली है? हाँ, कल्लूपुरा को। गेंदा नाम है, पहले वोट डाली है? हाँ, ये देखिए, इनका भी कट गया, आपका भी कट गया, हमारा कट गया बस सर। आपका भी वोट कट गया। अब की उर्मिला ना, अब की वाला पहले डालती थी। हाँ, तो ये सब गड़बड़ी हो रही है। देखिए, आप लोग पकड़िए, अपना आधार कार्ड पकड़िए, इस सब का जिम्मेदारी कौन लेगा? ये लगातार शिकायतें आ रही हैं, पहले के चरणों में भी आ चुकी है, इन चरणों में भी आ रही है। चुनाव आयोग से रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी इन गड़बड़ियों को फिक्स किया जाए। 4 चरणों में आप सबक नहीं लिए, पहले चरण से शिकायत आ रही है, अब 5वें चरण की वोटिंग हो रही है, तब तक आप सबक नहीं लिखेंगे। उम्मीद है कि आगे के 2 चरणों में कम से कम सबक लिख लें। जिन लोगों का नाम कटा, उनका फिर से लिख लिया जाए, कुछ सुधार कर लिया जाए, आपकी निष्पक्षता पर सवाल ना उठे। इसलिए प्लीज़ आगे के 2 चरण में कम से कम सुधार कीजिए, नहीं तो जो सवाल है वो तो उठ ही रहा है। और ये सारे लोगों का आरोप है, 7 नंबर बूथ हमें इन सारे लोगों का आरोप है, इनका भी कट गया है, आपका भी कट गया। हाँ, वोट कट गया है। लगातार इतने लोग आ रहे हैं कि हम आपको। वोट कट गया, 1-2 लोग का है, माता पिता का है, बाकी सबका कट गया है। कितने लोगों का कटा है? कम से कम 10 लोग हैं। 10 लोगों का वोट कट चुका है। देखिए, सबसे बड़ा कारण ये है यहाँ पे जो आंगनबाड़ी बहन जी जो हैं क्षत्रिय समाज के प्रजाति यादव बाहुल क्षेत्र है, इसलिए कार्य नहीं कर पाती हैं। जातिवाद होता है, 100% जातिवाद होता है। और हम ये चाहते हैं कि इनको जल्दी से जल्दी निरस्त किया जाए, यहाँ पे किसी यादव या बैकवर्ड या अनुसूचित जात को बनाया जाए, जिससे भविष्य में इस प्रकार की गलतियाँ ना हो। जो काम कर ले कोई भी बिरादरी का हो, बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। जो काम करे, जो घर घर जाए, लिस्ट में सबका नाम चढ़ाए, हर चीज करे। ऐसा आदमी चाहिए, ये नहीं चाहिए कि जो घर बैठ के काम करे। चलिए, ये इतने सारे लोग हैं, हर किसी को हम वीडियो में नहीं दिखा सकते क्योंकि लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो लब्बो लुआब था, जो मेन बात थी, वो बात हम लोगों ने आपको बताई। और इसके साथ साथ ये बात भी लगातार, ये सवाल भी लगातार उठता रहेगा। चुनाव आयोग से निवेदन भी रहेगा कि लोगों के वोट डालने का कुछ इंतजाम किया जाए। यहाँ के DM, यहाँ के जो भी चुनाव इंचार्ज होंगे, वो सारे लोग इन लोगों के वोट डालने का कुछ इंतजाम करें। कैमरा पर्सन संजीत के साथ मैं अनमोल प्रीतम, अयोध्या, UP। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।